चलिए तो अब हम लोग लास्ट इसी के साथ समअप करते हैं क्लास को। एक टेंशन है उसको दूर कर लेते हैं आज। टेंशन ये है कि सीट प्रेफरेंस में क्या करें। फॉर्म अभी तक आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, तो चलो पहले हम बात करते हैं कि बीपीएससी के अंदर सीट प्रेफरेंस जो आपको डालना है उसके लिए दो तरीके से सोचना पड़ेगा। पहला, एक तो कैटेगरी ये है, ठीक से सुन लो अच्छे से और समझ भी लो, कि आपको वर्दी से प्यार है या सिविल वाला जॉब। ठीक है, यदि आपको वर्दी से प्यार है तो डीवाईएसपी को ऊपर रखिए। यदि आपको सिविल जॉब से प्यार है तो एसडीएम के साथ और भी कुछ पोस्ट है उसको आप प्रेफरेंस दे सकते हैं। ये तो हो गया एक बात। दूसरा, कि क्या आप बीपीएससी के अंदर जो नौकरी आपको मिल रहा है उसी को लेकर सेटिस्फाइड हैं, आगे नहीं बढ़ना है। समझ में आ रहा है? अगर आपको बीपीएससी की नौकरी इसलिए चाहिए कि एक हमारे पास नौकरी हो जाए, हम पैसे आने लगे, स्टेबल हो जाए, क्योंकि बीपीएससी का कोई भी नौकरी वो अच्छा नौकरी है, तो एक सिक्योरिटी फ्यूचर के सेंस में आपको हो जाए, और जस्ट ये एक पड़ाव मात्र है, यानी इसके ऊपर आपको यूपीएससी के लिए ट्राई करना है। या ठीक है, आपको प्रॉपर इस तरह की पोस्ट चाहिए। मैंने मेन क्या है ना, कि इसको कहने का मतलब कि आपको टाइम बचाना है। ऐसा नौकरी आप लें जिसमें आपका समय बचे। तो यदि अगर ऐसा है कुछ है तो फिर उस कॉन्टेक्स्ट में चीजों को देखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ऐसे पोस्ट हैं जहां पे आप बहुत ज्यादा वर्कलोड नहीं होता, कुछ समय के लिए होता है, बाकी ठीक है निकल जाता है, वीक में आपको छुट्टी मिल जाता है, फेस्टिवल में छुट्टी मिल जाता है। ऐसे कई सारे पोस्ट हैं और बड़ा ही पीसफुल है और पोस्ट बढ़िया है, लेवल 9 का पोस्ट है, तो पैसे तो ठीक ठाक आ ही जाएंगे और ज्यादा परेशानी नहीं है। कुछ ऐसे पोस्ट हैं जहां पे आपको मतलब आप बेचैन ही रहोगे, चाहे जो हो जाए, चैन नहीं मिलना है। तो अगर एग्जाम की तैयारी के कॉन्टेक्स्ट में आप देखना चाहते हैं आगे के यूपीएससी के, तो उसके लिए आपको अलग तरीके से, और अगर ऐसे आपको देखना है तो इसको हम लोग अलग तरीके से देखेंगे। सबसे पहले अभी यूपीएससी को 1 मिनट के लिए साइड करते हैं, उसको हम लोग लास्ट में करेंगे। सबसे पहले ये जो एसडीएम का पोस्ट है यहां पे, ये और ये डीवाईएसपी का, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, क्योंकि यही दोनों क्रीम पोस्ट है। एक यूपीएससी में आईएएस और आईपीएस होता है, तो वो एक का अलग चीज है। जैसे यूपीएससी का फॉर्म भरते हो तो यूपीएससी में आईएएस और आईपीएस दो ही पोस्ट है एक तरह से, उसी तरह से बीपीएससी के अंदर ये दो क्रीम पोस्ट है। लेकिन जहां यूपीएससी के फॉर्म में कहते हैं नौकरियां तो वही है, आईएएस या आईपीएस, और मेनली आईएएस। यहां पे कुछ ऐसा नहीं है, जहां पे और भी सर्विसेज हैं जिसको आप ऑप्ट कर सकते हो। उसके कई सारे कारण है, उतने अंदर डिटेल में नहीं जाएंगे, अभी हमारा फोकस है इसको करना। अब आप में से जो भी एसडीएम के बारे में सोच रहे हैं कि हमें एसडीएम बनना है, ठीक, हम एसडीएम को प्रेफरेंस में डालेंगे, तो वो क्यों सोच रहे हैं पहले सोच लीजिए, उसकी सारी परिस्थितियों को देख लीजिए। एसडीएम, आप जब एसडीएम का जब एग्जाम दोगे बीपीएससी का, आप एग्जाम निकालेंगे, अच्छा रैंक लेके आएंगे, आपको लगेगा कि आप एसडीएम बनने वाले हैं, लेकिन आप बनेंगे एसडीसी। ठीक है, आप एसडीएम नहीं बनोगे, आप क्या बनोगे, एसडीसी। और ये जो एसडीसी होता है, जिसको सीनियर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कहते हैं, इस एसडीसी से एसडीएम का जो सफर आप तय करेंगे उसमें अच्छा खासा समय चला जाएगा। हो सकता है कि आफ्टर 55 आप एसडीएम बने। अगर आप बहुत अर्ली एज में नौकरी ले लिए हैं तो आपको मौका मिल जाएगा, अदरवाइज आप हो सकता है 55, 56, 57 में जाके आपको प्रॉपर एसडीएम का पोस्ट मिले और कुछ समय के बाद फिर आप रिटायर कर जाएंगे। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि एसडीसी से ही रिटायरमेंट हो जाता है, एसडीएम तक तो पहुंच ही नहीं पाते हैं। और यदि आपने सपना डीएम का देखा है तो यहां पे भूल जाइए, भूल जाओ। एसडीएम, बिहार में एसडीएम बन के डीएम बनना मोस्टली इंपॉसिबल है। अगर एकदम अर्ली स्टेज में आप कुछ ऐसा हो गया तो नॉर्मली नहीं होता है, यही समझिए। एसडीएम बनते बनते हालत खराब हो जाता है। तो एक तो ये, जब आप एसडीसी होंगे तो आपको स्टार्टिंग में अपनी गाड़ी आपको नहीं मिलेगी, जो गाड़ी है ना वो नहीं मिलेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। घर वर का चलो ठीक है, वो तो गाड़ी और गाड़ी, लेकिन आप कहीं पे भी ड्यूटी पे जब जाएंगे तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से गाड़ियां दी जाएगी।
तो ये सारा है, जहां पे नया नया घर बन रहा है वहां घर मिल रहा है। ओवरऑल गाड़ी घर को छोड़ दीजिए, मतलब सैलरी अच्छी खासी है, बाकी सब ठीक है। एसडीएम का पोस्ट है तो इसका फायदा क्या है, ये तो अभी आपको मैंने नुकसान दिखा दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि एसडीएम का पोस्ट है यार, एसडीएम का पोस्ट है। यहां पे यदि आपको अलग अलग चीजें करना पसंद है, समझ में आ रहा है, अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर आप काम करना चाहते हो, किसी एक में मोनोटोनस तरीके से आपको काम करना पसंद नहीं है, किसी एक ही तरह का काम करना पसंद नहीं है, तो एसडीएम का पोस्ट आपके लिए है। एसडीएम का पोस्ट आपके लिए है। यहां पे कई सारे जगह पे जैसे लॉ एंड ऑर्डर इसको मेंटेन करना है, तो उन सब कई जगहों पे इनको भी जब फेस्टिवल होता है या ऐसी कोई व्यवस्था हो जाती है तो यहां पे एसडीएम को भी भेजा जाता है, ठीक है। तो उन सब जगह पे एसडीएम का भी काम है। ओवरऑल एसडीएम अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर होते हैं, उससे रिलेटेड काम करते हैं। ये तो हो गया। और प्रमोशन की बात करें तो इसका प्रमोशन बहुत स्लो है, बहुत स्लो है। तो ये हो गया एसडीएम की बात। अब आइए डीवाईएसपी की। यहां पे जो आपको मिलता है दैट इज वर्दी। इसकी खासियत सबसे पहली है वर्दी। और अगर कोई एसडीएम हो और साथ में कोई एसआई जा रहा हो तो लोग एसआई को ज्यादा तवज्जो देंगे। जब तक समझेंगे एसडीएम है तब तक एसआई को वैल्यू मिलेगा। भले एसआई सामने में सरसर कर रहा है, लेकिन जो वर्दी का रोब होता है ना, वो एक अलग होता है। तो यदि आपको वर्दी पसंद है, सोसाइटी के अंदर एक रिकॉग्निशन आप चाहते हैं वर्दी वाले सेंस में, तो आपको डीवाईएसपी का पोस्ट है। ये कहीं ना कहीं भारी पड़ता है, ये एसडीएम के पोस्ट से भारी पड़ता है। अभी बिहार के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें, सरकारी नौकरी या पुलिस वाले की नौकरी को लेकर जो चल रहा है, वहां पे ये भारी है। यहां आपको जैसे आप बनते हो, आपको गाड़ी भी मिलती है और आपको घर भी मिलता है और आपको गार्ड वार्ड भी मिल जाते हैं और आप तुरंत एक्शन में आ जाते हो। डीवाईएसपी की अगर हम बात करें तो यहां पे डीवाईएसपी में एसडीपीओ होता है और एसपी। यहां पे अमूमन ऑन एन एवरेज 15 साल में के अंदर, लगभग 15 साल की बात करें तो आप एसपी बन सकते हैं, ठीक है। एक प्रमोशन यहां पे जल्दी होता है। तो डीवाईएसपी से आप एसपी का सफर तय कर सकते हैं, इसकी संभावना पूरी है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये है। तो दोनों ही सेंस में अपना देख लो। हां, यहां पे क्या है कि लॉ एंड ऑर्डर आपको मेंटेन करना है, प्रेशर ज्यादा होगा क्योंकि दोनों पब्लिक पोस्ट है, तो प्रेशर होगा। पुलिस के ऊपर ज्यादा प्रेशर होता है। एक तरह के डिपार्टमेंट का आपको स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक काम करना है। मोनोटोनस हो सकता है, समय अगर ढूंढिएगा तो आपको नहीं मिलेगा। एज ए एसडीएम और एज ए डीवाईएसपी दोनों के पोस्ट पे अगर आप सोचोगे कि इन दोनों पोस्ट पे रहते हुए हम समय बहुत निकाल लें एग्जाम की तैयारी के लिए, तो ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ऐसा नहीं कि नहीं हो पाता है, लेकिन मुश्किल हो जाता है। तो उस हिसाब से दोनों को आप देख सकते हैं। यदि आपको वर्दी चाहिए और अच्छा लगता है तो आप डीवाईएसपी के साथ जाइए। यदि आप वर्सटाइल या अलग अलग फील्ड में काम करना चाहते हैं तो आप एसडीएम के साथ जा सकते हैं। दोनों में डायरेक्ट पब्लिक के साथ इंटरेक्शन है, तो आपका टाइम कंज्यूम होगा। आप 24/7 अवेलेबल आपको रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि छुट्टी ली और संडे को निकल गए, तो ये सारी चीजें यहां पे नहीं होने वाली है, राइट। तो ये तो 2 सीट को लेकर क्लियर हो गया। तो आपका प्रेफरेंस कहीं ना कहीं यही होगा, 99% बच्चों का यही होगा। अब सवाल ये उठता है कि सीटें तो और भी है, अब हमें करना क्या है। हम अगर बीपीएससी के अंदर नौकरी चाहते हैं, पहले बीपीएससी के अंदर नौकरी चाहते हैं, तो फिर आपको प्रेफरेंस के अंदर थोड़े बदलाव करने पड़ेंगे। सिर्फ बीपीएससी की बात करते हैं तो क्या हो सकता है, देखो बीपीएससी के अंदर ये दोनों तो ऑप्शनल है, मतलब ये दोनों तो रहेगा ही रहेगा, ये तो रहेगा ही रहेगा। यहां एसडीएम हो गया और ये डीवाईएसपी हो गया, तो इसमें जो भी आप रखना चाहें आपकी मर्जी है। उसके बाद ये दो देख रहे हो ना, ये दो भी है ना पुलिस सर्विस टाइप का है, पुलिस नहीं है, वर्दी वाला ये भी है। इसके अंदर भी आपको वर्दी मिलता है। तो अगर वर्दी वाला ही चाहिए तो आप इसके साथ जा सकते हैं। तो 1 2 3 4 में आप कोई भी डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। जिसमें टॉप में आपका डीवाईएसपी होगा। अगर वर्दी के साथ जाना चाहते हैं तो फिर ये दोनों आप चूज कर सकते हैं। सिविल के साथ जाना चाहते हैं तो ये चूज कीजिए और फिर इन तीनों को आप छोड़ दीजिए, सिविल के साथ अगर जाना है तो। इसके बाद
ये वाला पोस्ट अच्छा माना जाता है। ये देख लो 6 नंबर पे जो पोस्ट है वो अच्छा माना जाता है। 7 और 8 भी पोस्ट बहुत बढ़िया है, ये हर मामले में बढ़िया है, यूपीएससी के कॉन्टेक्स्ट में भी और बीपीएससी के लिए भी। और इसके साथ आप कई और प्रेफरेंस डाल सकते हो, लाइक 5 नंबर कहां गया, हाँ ये, इसको डाल सकते हैं, इसको 9 नंबर पे डाल सकते हैं। मतलब इसको अगर छोड़ दिया जाए तो, काराधीक्षक को अगर छोड़ दिया जाए तो इसको डाल सकते हैं। इसके अलावा इसके अलावा 17 नंबर कहां गया, ये 17 नंबर का जो पोस्ट है ये भी काफी अच्छा है, इसको आप ले सकते हो। नगर कार्यपालक अधिकारी, ये भी अच्छा पोस्ट है। इसके अलावा 12 कहां गया, ये वाला भी पोस्ट अच्छा है। 12 नंबर का जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, इसके 7 नंबर हो गया, हाँ 7 यहां पे हो गया। तो ये सारे पोस्ट ठीक है। इसके बाद एक और यहां पे आता है सहायक वाला पोस्ट, कहां गया, मैंने सही निकाला है ना, ये भी पोस्ट जो है 19 नंबर, इसको आप प्रेफरेंस दे सकते हैं, 20 नंबर प्रेफरेंस दे सकते हैं। अब ये लेवल 7 का है, यहां से देख लीजिए, तब भी कहा जा रहा है प्रेफरेंस देने का, उसके पीछे कारण है, कारण हम ये बताते हैं आपको। हाँ ये देखो, ये देख रहे हो ना, सहायक निदेशक 2 पोस्ट 10 और 11, इसको आप कंसीडर करेंगे ऊपर में। यहां भी सहायक निदेशक है, ये देखिए, इसको भी कंसीडर करेंगे। ये तीनों पोस्ट जो है ना 9, 10, 11, इसको आप ऊपर रख सकते हैं, राइट, इसको ऊपर रख लीजिए। तो इस तरह से आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। कई कॉन्टेक्स्ट की बात होती है, एक बात नहीं होता जो हम इसको एक्सप्लेन करें, वैसे आपके ऊपर है। स्टार्टिंग के मैंने 4-5 पोस्ट की बात की, वो आप ऊपर रख सकते हैं, जैसे एसडीएम का हुआ, डीवाईएसपी का हुआ। इसके अलावा 6 नंबर का पोस्ट बढ़िया है, 5 नंबर का बहुत बढ़िया है, ये भी ठीक है, ये भी अच्छा है, 6 नंबर का अच्छा है। एजुकेशन डिपार्टमेंट अच्छा पोस्ट है। फिर सहायक वाले में आप कहीं भी चले जाओ, सहायक निदेशक वाले में बढ़िया पोस्ट होता है। तो इस तरह से इनके साथ आप आराम से जा सकते हैं। अब रहा सवाल यूपीएससी की, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं फिर क्या होना चाहिए। देखिए, यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं और आप रिस्क लेना चाहते हैं, दोनों ही बात है। अगर हम कह दें कि यूपीएससी की तैयारी करो, एसडीएम डीवाईएसपी का मत डालो, क्योंकि टाइम तो एंगेज होगा यहां पे। और मैंने फिर से कहा, अगर आप में हिम्मत है और आपको लगता है कि नहीं हम एग्जाम निकाल लेंगे यूपीएससी का, हमें एक नौकरी की जरूरत है जो हमें सिर्फ स्टेबिलिटी दे, हमें इस नौकरी से फ्यूचर नहीं बनाना, अभी फ्यूचर हमें यूपीएससी के आईएएस और आईपीएस से बनाना है, तो फिर आप इन दोनों को छोड़ दीजिए, राइट, इन दोनों को फिर आप छोड़ दो। ओहो, इन दोनों को आप छोड़ दीजिए, ठीक है। आप एसडीएम और डीवाईएसपी के पोस्ट के साथ फिर मत जाइए, क्योंकि समय नहीं मिलेगा, दिक्कत होगी। आपको जाना चाहिए फिर किसके साथ, आप इसके साथ जा सकते हो, 7 नंबर, ठीक है। आप 8 नंबर के साथ जा सकते हैं, इन दोनों में ज्यादा काम नहीं होता है, बड़ा ही रिलैक्स वाला पोस्ट है। आप इवन इसके साथ भी जा सकते हो, ये जो 5 नंबर है इसके साथ भी जा सकते हो, इसमें भी छूट मिलता है, इसमें मिलता है। एजुकेशन वाले में बढ़िया मिल जाता है, अच्छा मिल जाता है, आप आराम से फ्री हो जाते हैं। निर्वाचन वाले में क्या है, जब इलेक्शन का प्रोसेस होता है उस समय तो खूब एंगेजमेंट होता है, उसके बाद फ्री हो जाते हैं। तो ये जो कुछ पोस्ट है वो यहां पे बेहतर है, अगर आप ठीक से देखें तो बेहतर है। और इसमें भी जा सकते हैं, इसमें भी बहुत काम नहीं होता है। लेवल 7 की अगर हम बात करें ना, तो 20 नंबर का रेवेन्यू अच्छा माना जाता है,
उसमें भी बहुत काम होता है, ऐसा नहीं है वर्कलोड है, पब्लिक के साथ इंटरेक्शन भी है, लेकिन तब भी 90-20 तो ये सब आप डाल सकते हो। 24 नंबर, लेकिन लेवल 6 हो जाता है, इतना नीचे जाने की जरूरत नहीं है। इवन 7 पे भी मत जाइए। सबसे बेहतर क्या है ना, अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो ना, प्रेफरेंस में 5, 7, 8 इन सबको डाल दीजिए, एसडीएम और ये सबको डाल दो, फिर ऊपर नीचे उसके नीचे जितना भी जो लगता है उसको डालते चले जाइए, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो कोशिश बस ये करना है, कुछ ऐसे पोस्ट हैं जिसको आपको ज्यादा ध्यान रखना है, जिसमें स्टार्टिंग में ही एसडीएम का आ जाएगा, डीवाईएसपी का आ जाएगा। ये दोनों अगर आपको वर्दी पसंद है तो लीजिए, अदरवाइज को नीचे कर सकते हैं। उसके बाद आप 5 को ऊपर कर लीजिए, 6 को कर लो, 7 को कर लो, 8 को कर लो, यहां तक ठीक है। सहायक निदेशक वाला जो पोस्ट है वो भी बढ़िया है। उसके बाद एक मुझे ये भी बढ़िया लगता है, लेबर वाला, लेबर इन्फोर्समेंट अधिकारी, राजस्व रेवेन्यू ऑफिसर अच्छा है। ये जो है ना 18 नंबर ग्रामीण विकास पदाधिकारी, इसके अंदर थोड़ा स्कोप कम हो गया है, इतना मतलब वीडियो बनना आसान नहीं है, इसलिए इसको डाउन कर सकते हैं। और इसके अलावा 17 नंबर का पोस्ट अच्छा होता है। तो ऐसे करके कोशिश करो कि लेवल 9 के पोस्ट को ऊपर रखिए। उसके बाद अगर लेवल नीचे आएंगे तो सीधे लेवल 7 आपको मिलेगा, तो आरओ वाला पोस्ट ऊपर कर सकते हैं, लेबर वाला कर सकते हैं। ये प्रखंड विकास पंचायत राज पदाधिकारी, इसको भी आप ऊपर कर सकते हैं। तो इतना काफी है, बाकी नीचे डाल दो। उसके बाद फिर क्या करना है, उसके बाद हायरार्की रख के कुछ फायदा नहीं है, इतना ही पे हो जाना चाहिए मोस्टली। तो कंफ्यूजन खत्म है ना? कुछ सवाल है तो बताइए, कोई सवाल है? नहीं, देखो ऐसे नहीं बताया जा सकता ना फाइनल। आपको कोई कंफ्यूजन है कॉल कर लीजिएगा, एक बार बात कर लेंगे। ऐसे आप सीधे कहोगे डीवाईएसपी वर्सेस एसडीएम, तो मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या यहां होने वाला है। बहुत चार्मिंग पोस्ट ये नहीं है एसडीएम का, बिहार के कॉन्टेक्स्ट में एसडीएम का पोस्ट बहुत चार्मिंग नहीं है, इतना याद रखिएगा। आप इसको आईएएस के पोस्ट से कंपेयर नहीं कर सकते। अच्छा, एक और कारण है, क्योंकि एसडीएम जो आप बनोगे तो आपको पता है 101 अनुमंडल, तो उसके अंदर 20 to 25 सीट जो होता है वो आईएएस के लिए रिजर्व होता है। क्योंकि आपको मालूम है जो आईएएस बनते हैं ना, उनको आप उनकी पहली पोस्टिंग एज एसडीएम होती है, तो उनको एज एसडीएम ट्रेनिंग करना है। यहां एसडीएम बन के भी आप एसडीएम नहीं बनेंगे, बनते बनते पूरा जीवन निकल जाएगा। आईएएस बन के सीधे एसडीएम बनते हैं, तो उनके लिए भी जगह खाली होता है। उसके बाद 70 to 75 सीट के लिए आपके पास स्कोप होता है एसडीएम बनने का। तो उसमें कितना प्रमोशन मिलेगा, सैलरी बढ़ेगा, सब इंक्रीज होगा, लेकिन प्रॉपर एसडीएम का सीट मिलना मुश्किल है। तो ये सोचोगे कि एसडीएम का सीट बड़ा ही चार्मिंग सीट है बिहार का, तो वो दिखता है, होता नहीं। हाँ, डीवाईएसपी का है, लेकिन फिर आपको अगर सिविल में जाना है, सिविल में ही जाना है, तो फिर एसडीएम के साथ जाइए। वर्सटाइल है, आपको अच्छे अच्छे ऑप्शंस मिलेंगे। तो अब ये मैं एक कंफ्यूजन सिर्फ दूर कर रहा हूं कि आप एसडीएम की नौकरी मतलब एसडीएम के लिए अफोर्ड कर रहे हैं और आपको सीधे एसडीएम मिलेगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। प्रमोशन में बहुत टाइम लगता है, सबसे लंबा टाइम इसी में लगता है। इसके बाद डीवाईएसपी, और मोस्टली और जो पोस्ट है ना वो एज इट इज वही बन जाते हैं। आप और में सीधे आरओ बन जाओगे तो उसी में बन जाओगे, ठीक है। तो उसके अंदर फिर दिक्कत नहीं है। एसडीपीओ आप डीईओ बनेंगे तो सीधे डीईओ बन जाएंगे, लगभग जल्दी मिल जाता है। बीडीओ के लिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है, अब लगेगा, पहले नहीं लगता था। एसटीएसी, तो ऐसे करके अलग अलग जो पोस्ट है वहां पे आपको तुरंत मिल जाता है। जैसे सीडीपीओ, पहली पोस्टिंग एज ए सीडीपीओ, पहली पोस्टिंग एज ए सीडीपीओ सीधा। तो कुछ ऐसे पोस्ट हैं जहां पे आपको पहली पोस्टिंग ही वही मिलते हैं, लेकिन यहां पे दिक्कत है यहां पर दिक्कत है। तो इसीलिए आप देख लो क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग आगे कीजिएगा, है ना।